हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलाक्षी तनीमा और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने जा रही हूं। सॉल्ट के कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो कि हमारे खाने में होते हैं, हम जो फूड स्टफ रोज़ाना खा रहे हैं उसके अंदर होते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ, हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। क्योंकि हम ये चीज़ याद रखते हैं कि हमें बाहर की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक नहीं करना है, टेबल सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर हम खाना खा रहे हैं या सैलड खा रहे हैं तो उसके अंदर ऊपर से सॉल्ट ऐड नहीं करें। लेकिन जो हम चीज़ें खा रहे हैं ऑलरेडी, बाज़ार में जब हम जाते हैं या बाज़ार से बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, उसमें सॉल्ट किस तरीके से छुपा रहता है, चलिए मैं बताती हूँ आज आपको इस बारे में। सबसे पहला फूड जो है वो है कि पैकेज्ड या केन्ड सूप जो होते हैं उनके अंदर सॉल्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन अनजाने में ही हम सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करने लगते हैं और बाहरी चीज़ों से उसको कट करने लगते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ें हैं जो बहुत ही नॉर्मल है वो है पिज़्ज़ा और बर्गर। जी हाँ, इनके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है इनकी पिज़्ज़ा की, बर्गर की, और उसके साथ में इसके अंदर जो सॉसेज ऐड की जाती हैं उससे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो होता है इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं ब्रेकफास्ट सीरियल्स की। ब्रेकफास्ट सीरियल जो कि पैकेज्ड आते हैं उसके अंदर भी सॉल्ट का कंटेंट नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होता है। उसके बाद पिकल्ड फूड जो भी आते हैं या जो अचार आते हैं पैक्ड, या फिर जो प्रिजर्व किए हुए जो फूड आते हैं, केन्ड फ्रूट जो आते हैं, उसके अंदर भी सॉल्ट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो सोडा है, कोल्ड ड्रिंक है, या फिर जो फ्रूट जूसेस जो आते हैं उसके अंदर भी सॉल्ट हिडन रहता है। एग्जैक्ट अमाउंट लेबल देखने पे ही हम पता कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लेबल देखना जो है वो भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर सॉल्ट हिडन रूप में रहता है, यानी कि छुपा हुआ रहता है, हमें डायरेक्टली पता नहीं चलता। अब बात करते हैं इनके ऑल्टरनेटिव्स की। ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि इनके अंदर सॉल्ट रहता है छुपे हुए रूप में, तो इनको कौन कौन से ऑल्टरनेट से हम सॉल्ट का इंटेक जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी पैकेज्ड या केन्ड सूप्स की। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो बेस्ट हेल्दी ऑल्टरनेटिव है होममेड फ्रेशली मेड सूप। जी हाँ, जो भी घर पे हम सूप बनाते हैं, चाहे वो टोमेटो सूप बनाएं, अनियन सूप बनाएं या फिर वेजिटेबल सूप बनाएं, उसके अंदर जो भी चीज़ घर पे बनी हुई होगी उसमें सॉल्ट का इंटेक नॉर्मल से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से उसके अंदर सॉल्ट डालते हैं, कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। सबसे बड़ी बात फ्रेश होता है और उसके अंदर फाइबर का अमाउंट भी कहीं ज़्यादा होता है बजाय कि केन्ड या पैकेज सूप के। उसके बाद दूसरी चीज़ जो पिज़्ज़ा और बर्गर की बात की है, पिज़्ज़ा और बर्गर बाहर खाने की बजाय घर पे बना करके खाइए। सॉल्ट इंटेक बहुत आप देखेंगे कि बहुत कम हो जाता है, अराउंड 3/4 कह सकते हैं कि कम हो जाता है सॉल्ट का इंटेक उसके अंदर, बिकॉज सॉसेस जो होती हैं वो हम घर पे बनाते हैं। इसके साथ ही जो पिज़्ज़ा बर्गर का डो जो बनाते हैं वो भी कई लोग घर पे बनाना पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से भी जो नॉर्मल डो लेके आ रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा केचप का या इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल ना करके घर पे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो पिज़्ज़ा और बर्गर ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे, फ्रेश भी बनेंगे और उसके अंदर सॉल्ट का इंटेक भी कम रहेगा। उसके साथ ब्रेकफास्ट सीरियल पैकेज ना होकर के जो नॉर्मल शुगरी कोट नहीं होते और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हुई हुई होती है वो वाले यूज़ करें। जो डाइट वाले जो स्पेशली क्लेम करते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं वो उनको सेल करने की, लेकिन ऐसा उसके अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट कुछ भी नहीं होता है जो कि वो आपको वेट लॉस में हेल्प करते हो। इसके अलावा पिकल्ड फूड्स की अगर बात करें तो जो घर पे बने हुए अचार हैं, मुरब्बे हैं, उन सब का यूज़ करिए। प्रिजर्व पिकल्ड फूड्स कम से कम यूज़ करिए क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं और विनेगर और सॉल्ट का इंटेक जो अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ सोडा है या कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो शुगरी ड्रिंक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसका ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है लेमन वाटर, शिकंजी या फिर बटर मिल्क यानी कि छाछ। घर पे बनाइए, फ्रेश बनाइए और हेल्दी रहिए। ये थी बात सॉल्ट किस तरीके से किन चीज़ों में छुपा हुआ हो सकता है और किस तरीके से आप इसको और ज़्यादा कम सॉल्ट वाली चीज़ें लेकर के अपने आप को और हेल्दी बना सकते हैं और अपना वेट लॉस करने में या फिर जो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।